एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 1 में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने देश का पहला वाणिज्यिक नेटवर्क पर लाइव 5G सेवा का सफल प्रदर्शन हैदराबाद में किया है? तो इसका हो जाएगा एयरटेल। यानी कहा जा सकता है कि लाइव 5G सेवा का सफल प्रदर्शन किसने किया है? एयरटेल ने किया है। और कहाँ किया है? तो हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट, हाल में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली में कौन राज्य श्रेष्ठ पर रहा? तो इसमें महाराष्ट्र जो है वो श्रेष्ठ रहा। तो इसमें न्याय वितरण प्रणाली इसे कौन जारी करता है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसका दूसरा संस्करण आया था, उसमें जो महाराष्ट्र है वो टॉप किया। तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर रहा, जो पिछले साल पहले स्थान पर था। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 11 देशों की सूची एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में 10वें स्थान पर रहा। कौन सा देश? तो इसमें अपना देश भारत जो है वो 10वें स्थान पर रहा। तो ये ध्यान रखना है कि एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें 11 देशों की सूची जारी की गई है। किसने की है? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने की है। तो इसमें भारत जो है रहा वह 10वें स्थान पर रहा। इसमें यदि बात की जाए पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर सिंगापुर रहा, दूसरे स्थान पर ताइवान और जापान, दूसरे स्थान पर ताइवान रहा और तीसरे स्थान पर जापान रहा, और इंडोनेशिया जो रहा वो लास्ट स्थान पर रहा। तो पहला स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर ताइवान, तीसरे स्थान पर जापान, सबसे अंतिम यानी कि 11वें स्थान पर इंडोनेशिया रहा, और भारत का जो स्थान रहा इसमें वो 10वां रहा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो एक ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने। नेक्स्ट, हाल में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया है? तो मध्य प्रदेश के एक न्यायाधीश है सुनील कुमार अवस्थी, इन्होंने हाल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 98 देशों की कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें न्यूजीलैंड और वियतनाम, ये दोनों जो रहा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा। यदि भारत की बात की जाए तो इसमें 86 पोजीशन रहा भारत का, यानी कि 98 देशों की सूची जारी की गई। इसमें भारत जो रहा वो किस स्थान पर रहा? तो भारत जो रहा वो 86वें स्थान पर रहा। ब्राज़ील जो रहा वो सबसे लास्ट स्थान पर रहा। ठीक है, सबसे लास्ट स्थान पर रहा। तो ये ध्यान रखना है कि लोवी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ के इंस्टीट्यूट है? ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट है। ये 98 देशों की कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जारी किए थे। इसमें भारत का स्थान जो रहा 86वां रहा, और न्यूजीलैंड और वियतनाम जो रहा इसमें पहले स्थान पर रहा संयुक्त रूप से, और ब्राज़ील जो रहा वह लास्ट स्थान पर रहा। नेक्स्ट, चीन के कोविड वैक्सीन को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना है? तो हंगरी जो है वो चीन के कोविड वैक्सीन को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश बन गया है। नेक्स्ट, किस देश की जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा? तो ये जो फटा इंडोनेशिया का फटा। तो यह ध्यान रखना है कि माउंट मेरापी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पर है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर माउंट मेरापी है, वहाँ का ज्वालामुखी हाल ही में फटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया है? तो हाल में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क जो खोला गया है वो चंडीगढ़ में खोला गया है। यदि भारत का पहला डॉग पार्क की बात की जाए तो भारत का पहला डॉग पार्क जो था वह हैदराबाद में खोला गया था, लेकिन उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क जो है
वह चंडीगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट, हाल में एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? तो जैसा जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उन्हें हाल में एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यदि सौरव गांगुली की बात की जाए तो सौरव गांगुली जो है वो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, जैसा जो है वह सचिव हैं। यदि चेतन शर्मा की बात की जाए तो चेतन शर्मा जो है वो हाल ही में बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और यदि क्लेयर पोलोसाक की बात की जाए तो क्लेयर पोलोसाक को हाल ही में एक ऐसी महिला अधिकारी बन गई है जो पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अधिकारी बनी है, यानी कि पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अधिकारी बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट, हाल में प्रवासी मजदूरों के मदद के लिए केंद्रीय पहल के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो पहला असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि देख के ही गलत लग रहा है, क्योंकि अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में नहीं बल्कि गोवा के पणजी में राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति का शुभारंभ किया है। तो इन सारे कथनों को ध्यान रखना है कि प्रवासी मजदूरों के मदद के लिए अर्जुन मुंडा ने गोवा के पणजी में राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल, जिसका नाम है श्रम शक्ति, उसे लॉन्च किया है। ठीक है, उसका शुभारंभ किया है। इसमें केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री ने आदिवासी प्रवासन कक्ष तथा आदिवासी संग्रहालय भी लॉन्च किया है। तो केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है, यह भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है? तो आदिवासी प्रवासन कक्ष तथा आदिवासी संग्रहालय लॉन्च किया है। इसके साथ प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका जिसका नाम है श्रम साथी, ठीक है, श्रम साथी, इसे भी लॉन्च किया गया। तो श्रम शक्ति, श्रम साथी, इन दोनों के बारे में याद रखना है कि श्रम शक्ति जो है एक तरह का पोर्टल है और श्रम साथी ये क्या है? एक तरह का प्रशिक्षण पुस्तिका है। इसके साथ प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं ने प्रवासियों के लिए प्रवासन सेल का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो प्रवासन सेल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो गोवा के पणजी में किया गया है। ठीक है, इसके साथ अर्जुन मुंडा ने एक पोर्टल श्रम शक्ति और एक पुस्तक श्रम साथी को लॉन्च किया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही एक आदिवासी संग्रहालय का भी विमोचन किया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट, हाल में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल में पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके लिए भारत भी जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन भारत को यह नहीं मिल पाया और पाकिस्तान को मिल गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश को बेचे जाने वाले F-35 फाइटर जेट्स पर अमेरिका ने रोक लगा दी है? तो यूएई को अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स बेचा जाना था। इस पर जो बिडेन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है। नेक्स्ट, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में पर्यटकों को सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना? तो बाली जो है वह दुनिया के पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर बन गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 5 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो असत्य कथन जो है वो नन हो जाएगा, यानी कि सारे कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें क्या क्या कथन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्घाटन वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। तो यह ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो वस्त्र मंत्री कौन है? वो स्मृति ईरानी है। रेशम के चारों प्रकार कौन कौन 4 प्रकार है? तो अलवरी, तसर, मूंगा, एक और है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। 4 प्रकार के होते हैं रेशम। उन सब के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय भारत के करीब 100 व्यापारी भाग लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब 100 व्यापारी भाग लेंगे। विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के इस मेले में करीब 200 विदेशी व्यापारी के आने की संभावना है। तो यह जो है, यह जो
अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला लगा है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक मेला है। और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक मेला कौन सा है, तो वो चीन का है। तो इन सब बातों को इसमें ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च रेफरेंस मटेरियल यानी कि RM के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो इसका असत्य कथन हो जाएगा, इसमें भी 4 यानी कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नन हो जाएगा, यानी कि सारे कथन जो है वो सत्य हैं। तो इसके बारे में यह ध्यान रखना है कि रेफरेंस मटेरियल एक तरह का मटेरियल को लॉन्च किया गया है खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। तो उसके बारे में क्या क्या कथन सत्य है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसे NDTL और नाइपर जो कि गुवाहाटी में है इसके द्वारा संश्लेषित किया गया है। ठीक है, NDTL और नाइपर गुवाहाटी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। वाडा, ठीक है, वाडा के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा प्रयोग के लिए इसे मान्यता दी गई है। रेफरेंस मटेरियल में से एक मटेरियल है। ठीक है, रेफरेंस मटेरियल एक प्रकार का दुर्लभ मटेरियल है जिसका प्रयोग एंटी डोपिंग के लिए किया जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है, जैसे NTDL क्या है, तो NTDL का फॉर्म होता है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, और नाइपर एक संस्था है। ठीक है, वो कहाँ पे है, वो गुवाहाटी में। इन दोनों ने मिलकर रेफरेंस मटेरियल को बनाया है। इसका प्रयोग एंटी डोपिंग के लिए किया जाएगा और वाडा ने इसे मान्यता प्रदान की है। क्यों मान्यता प्रदान की है, ताकि यह विश्व की जो भी संस्था है उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने बोइंग से F-15EX फाइटर जेट लेने के लिए किस की मंजूरी प्राप्त की है। भारत ने बोइंग F-15EX फाइटर जेट लेने के लिए किससे मंजूरी प्राप्त की है, तो ये अमेरिका से की है। ठीक है, USA से की है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली हाट में जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने दिल्ली में आयोजित दिल्ली हाट में जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो दिल्ली में जो आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में हुए चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाते हुए आंग सान सूकी सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार तथा सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया। किस देश में, तो म्यांमार में। ठीक है, तो हाल में म्यांमार में नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था। तो सेना का यह मानना था कि यह जो चुनाव हुआ था इसमें अनियमितता बरती गई थी, इसके कारण वहाँ के प्रमुख नेता आंग सान सूकी सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। नेक्स्ट, सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है। तो पहले ये 49% था जिसे बढ़ाकर अब 74% कर दिया गया है। तो अब भारत में बीमा क्षेत्र में जो FDI है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी सीमा कितनी कर दी गई है, तो 74% कर दी गई है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत के नए CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में आयुष्मान भारत के CEO के रूप में RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो RS शर्मा के बारे में कुछ दिन पहले और बताया गया था। क्या जानकारी दी गई थी कि हाल में कोविड-19 अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया था। यदि सिद्धार्थ मोहंती की बात करें तो सिद्धार्थ मोहंती को हाल ही में LIC के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनीत शर्मा कौन है, तो ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में CISF के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2021 को यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के सहयोग से आयोजित वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था। तो इसका जो थीम है वह था वेटलैंड एंड वाटर। तो यह ध्यान रखना है कि 2 फरवरी 2021 को यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के सहयोग से वर्ल्ड वेटलैंड
डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के सहयोग से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2021 का जो थीम रहा, क्या रहा? वेटलैंड एंड वाटर। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट, कुवैत में एक शूटिंग फेडरेशन का आयोजन किया गया है, ठीक है। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहला एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 11 पदक किसने जीता? तो अपना देश भारत जो है वो कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहला एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 11 पदक जीता है। नेक्स्ट, पुस्तक द लिटिल बुक इन इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा इसके लेखक है। यदि जो बिडेन की बात करें तो जो बिडेन की हाल की एक पुस्तक आई थी प्रोमिस्ड मी डैड और प्रोमिस्ड टू कीप। बराक ओबामा की हाल की एक पुस्तक आई थी अ प्रोमिस्ड लैंड। और विनोद चोपड़ा इनकी हाल की एक पुस्तक बताया गया था कुछ दिन पहले, आपको बताना है कौन सी पुस्तक है। नेक्स्ट, एनपी थोंग, ठीक है, एनपी थोंग को हाल में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है किस देश का? तो हाल में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में एनपी थोंग को नियुक्त किया गया है, ठीक है, एनपी थोंग को हाल में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क जो है वह केरल में खोला गया है। इसके साथ ही भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, ठीक है, ह्यूमन मिल्क बैंक भी केरल में खोला गया, इसे भी ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि देश का पहला जेंडर पार्क जो है वह केरल में खोला गया है। नेक्स्ट, नासा के नए कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की भाव्या लाल को नासा के नए कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो तथा विश्व के पहले हाइब्रिड एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका किया गया है बेंगलुरु में। तो ये ध्यान रखना है कि हाल में एरो शो का एक आयोजन किया गया था, उसे एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जाता है और इसी में विश्व के पहले हाइब्रिड एरोस्पेस और विश्व के पहले हाइब्रिड एरोस्पेस का आयोजन किया गया और इसमें एक रक्षा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया। नेक्स्ट, हाल में देश का पहला अपंग क्लिनिक PGI एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो PGI एम्प्यूटी क्लिनिक ये खोला गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, भारत हाल में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में पिछले वर्ष 51 की अपेक्षा किस स्थान पर रहा? तो पिछले साल जो था 11 पे रहा और इस साल जो रहा 53वें स्थान पर रहा। तो यह ध्यान रखना है कि हाल में एक इंडेक्स जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें जो भारत का स्थान रहा वो 53वां रहा और पिछले साल किस स्थान पर रहा था? तो 51वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, हाल में प्रतिष्ठित अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑल हो जाएगा
तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है AR रहमान को, ठीक है। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड, यहाँ पे I1 हो गया, आइकन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एशियन इंडिया हैकेथॉन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में एशिया इंडिया हैकेथॉन का उद्घाटन किया। तो क्यों किया गया? तो शिक्षा और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, BCCI ने कितने वर्षों में पहली बार रणजी ट्रॉफी को रद्द किया है? तो भारत ने BCCI ने पहली बार 87 वर्षों के बाद BCCI के द्वारा आयोजित होने वाली रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, हाल में किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो यह किया गया है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इनोवेशन सैंडबॉक्स को, एक तरह का पोर्टल है, वेब पोर्टल, उसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, ओजोन परत के छिद्र के बारे में बताने वाले पॉल क्रुटजन का हाल में निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे एक रसायन वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो पॉल क्रुटजन जो थे वो एक तरह के रसायन वैज्ञानिक थे। उन्होंने ओजोन परत में छिद्र के बारे में बताया था। नेक्स्ट, हाल में कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है? तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि भारत और जापान, इन दोनों को कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में अमेरिका और रूस ने स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी यानी कि START को कब तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो ये ध्यान रखना है कि START क्या है? स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी किसके किसके बीच है? तो ये अमेरिका और रूस के बीच है। तो हाल में इसे जो है वह 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है, ठीक है। तो START को 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के सम्मान में आर्य संगीत मंडल द्वारा एक कार्यक्रम अभिवादन का आयोजन किया गया। कहाँ? तो इसका आयोजन किया गया पुणे में। तो यह ध्यान रखना है कि पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आर्य संगीत मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अभिवादन। कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया है। नेक्स्ट, 8 से 21 फरवरी के बीच भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, और यह जो युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया यह राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किन्होंने जायद पुरस्कार से प्राप्त राशि UN रिफ्यूजी एजेंसी यानी कि UNHCR को देने की घोषणा की है? तो एंटोनियो गुटेरस इन्होंने जायद पुरस्कार से जो राशि प्राप्त हुई उसे UNHCR को देने की घोषणा की है। ऐसे ये जो जायद पुरस्कार है एंटोनियो गुटेरस और लतीफ़ा इब्ने ज़ैतून, इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। तो ये जो जायद पुरस्कार है इस साल इन दोनों को दिया गया, यानी कि एंटोनियो गुटेरस और लतीफ़ा इब्ने ज़ैतून, इन दोनों को दिया गया। लेकिन एंटोनियो गुटेरस ने इसे UNHCR को यह राशि देने की घोषणा की है। यह ध्यान रखना है। एंटोनियो गुटेरस कौन है? तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के महासचिव हैं। नेक्स्ट, एफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2020 में कौन से सेलिब्रिटी एंडोर्सर बढ़े? तो इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, यह ध्यान रखना है कि ब्रांड एफ एंड फेल्प्स एक सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2020 जारी किया, और इसमें सेलिब्रिटी एंडोर्सर जो टॉप सेलिब्रिटी एंडोर्सर बने
वो कौन बने, वो विराट कोहली बने। ठीक है, तो टॉप सेलिब्रिटी एंडोर्सर ये कौन बने, विराट कोहली बने। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एफ एंड फिलिप्स। इसमें अक्षय कुमार जो रहा वो दूसरे स्थान पर है, रणवीर सिंह तीसरे स्थान पर और शाहरुख खान जो है वो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, एनडीजेसी को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो अमेजॉन के नए सीईओ के रूप में एनडीजेसी को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 4 फरवरी 2021 से यूपी सरकार द्वारा आयोजित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया, तो हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 से यूपी सरकार के द्वारा आयोजित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि योगी आदित्य, इनके प्रकाश जावड़ेकर के बारे में ध्यान रखना है कि हाल में जो ऊपर क्वेश्चन बताया गया था भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी के अवसर पर अभिवादन प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया था उसका उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया था। रमेश पोखरियाल निशंक इन्होंने एशियन इंडिया हैकेथॉन का उद्घाटन किया था और इसके साथ ही एडुकॉन 2020, ठीक है, एडुकॉन 2020 का भी उद्घाटन किया है। ये सब ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने ब्रॉड गेज रेलवे को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, कब तक, तो भारत सरकार ने 2023 तक ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड ब्रांड नहीं होगा, ब्रॉड गेज रेलवे को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया है, तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। नेक्स्ट, 25 वर्षीय महिला जो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी वो कौन है, तो ये है आयशा अजीन। ठीक है, आयशा अजीन, ये कहाँ की है, ये कश्मीर की है और ये देश की पहली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इनका उम्र मात्र 25 वर्ष है। यदि जोया अग्रवाल की बात करें तो जोया अग्रवाल हाल ही में लगातार 1600 किलोमीटर उड़ान भरने वाली एक पायलट समूह का कैप्टन ये बनाई गई थी। यदि मिंटी अग्रवाल की बात करें तो मिंटी अग्रवाल ये जो है युद्ध सेना मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है। यदि शिवांगी सिंह की बात करें तो शिवांगी सिंह जो है वो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। और एक और ध्यान रखना है भावना कांत के बारे में, तो भावना कांत क्या है, तो वो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची स्विंग राइट बॉलीवुड स्काइलर कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया दुबई में। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची स्विंग राइट बॉलीवुड स्काइलर ये दुबई में खोला गया है। नेक्स्ट, देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा कहाँ की गई है, तो की गई है केरल में। ठीक है, तो केरल में देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल रिलायंस किस देश से प्राप्त की, तो ये की है अमेरिका से। तो ये ध्यान रखना है कि पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है वो रिलायंस ने प्राप्त की है। तो कहाँ से प्राप्त की है, तो वो अमेरिका से प्राप्त की है। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्तों 2020 यानी कि OSH कोड 2020 के तहत कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो हाल में जो OSH कोड 2020 पर आधारित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया गया यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल बनाया गया है और इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है SN सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है OSH कोड 2020 पर आधारित राष्ट्रीय
सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। यदि चंडी प्रसाद मोहंती की बात करें तो ये हाल में सेना उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुबोध अग्रवाल को CISF के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और प्रवीण सिन्हा को CBI का इंटरिम चीफ बनाया गया। ठीक है, CBI का यानी कि CBI का इंटरिम चीफ बनाया गया प्रवीण सिन्हा को। नेक्स्ट, देश का पहला कैबिनेट लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला कैबिनेट लागू करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, 30 लाख यूरोपियों को हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। किस देश ने? तो ये किया गया डेनमार्क के द्वारा। तो एक ऊर्जा द्वीप बनाया गया है, एक प्रकार का कृत्रिम है। ठीक है, तो ऐसे पहला ऊर्जा द्वीप जो है वह भी डेनमार्क के द्वारा बनाया गया, वो एक क्या है? कृत्रिम है। तो ये 30 लाख लोगों को हरित ऊर्जा प्रदान करेगा, ये डेनमार्क के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो गजनबी एक तरह का मिसाइल है। कौन सा मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी की। इसे पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही शाहीन-1 को भी शाहीन 3, ठीक है, शाहीन 3 इसका भी ध्यान रखना है कि शाहीन 3 जो है यह भी एक तरह का मिसाइल है। इसका भी सफल परीक्षण हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। इसे बनाने के बाद कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को देखें, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चंस को दिया गया, बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, उन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू।